आज हम कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसा कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? एक लाइन में इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। चित्र रूप में इस तरह से हमने एक त्रिभुज बनाया। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज है, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं और ये 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। इसके बाद आता है अब सर्वांग समता। सर्वांग समता अर्थात सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है? 2 या 2 से अधिक आकृतियों की बात करें हम, तो यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है तो वे सर्वांग सम आकृति कहलाती है। गणितीय परिभाषा ऐसी दी जा सकती है कि जब 2 या 2 से अधिक आकृतियों का आकार व माप समान हो तो वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। त्रिभुज के विषय में हमको सर्वांग समता इस अध्याय में सिद्ध करना है। त्रिभुज की सर्वांग समता 5 प्रकार से सिद्ध की जाती है। वो 5 प्रकार निम्नानुसार है। सबसे पहला है त्रिभुज की सर्वांग समता। पहला प्रकार है SAS सर्वांग समता, जहां S का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है कोण। S का मतलब भुजा, A का अभिप्राय कोण। इसमें 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण संगत भुजाएं। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, इस तरह से 2 भुजाएं बराबर हो और उनके बीच के संगत कोण बराबर हो, तो हम कहते हैं कि पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, अर्थात ठीक बराबर है। दूसरा होता है ASA सर्वांग समता। इसका अर्थ है कि 2 त्रिभुजों में 2 संगत कोण बराबर हो और एक संगत भुजा बराबर, तब ये 2 त्रिभुज ASA नियम से सर्वांग सम कहे जाएंगे। तीसरा नियम है SSS सर्वांग समता। इसका अर्थ है कि किसी एक त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर हो, तब ये त्रिभुज SSS नियम से सर्वांग सम होंगे। चौथा है AAS सर्वांग समता। इसका अर्थ है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण संगत कोण और एक भुजा संगत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। और 5वां एक महत्वपूर्ण प्रकार है RHS सर्वांग समता। R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, S का मतलब होता है साइड, जिसको हिंदी में ऐसा भी बोलते हैं
समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इस प्रकार इन्हीं दो त्रिभुजों को इन 5 नियमों में से किसी एक नियम के तहत हम सर्वांग सम बताते हैं। जब दो त्रिभुज हम सर्वांग सम बता देते हैं तो उसके बाद आता है CPCT, जिसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके शेष संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम सवाल या प्रमेय के अनुसार बराबर करते हैं, जो हम प्रमेय और सवालों में देखते हैं। अब हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल करेंगे जो त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित है। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1, जिसका कथन पढ़ दे रहा हूं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। आगे लिखा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दो चीज बताना है, पहले तो सर्वांग सम बताना है, उसके बाद BC और BD के बारे में क्या संबंध है उनके बीच में ये बताना। चित्र बनाएंगे हम। चित्र बन चुका है। इस चित्र में एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हमारे को दिया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD। ये भुजा इस भुजा के बराबर, AC बराबर AD। साथ में AB जो एक भुजा है रेखा है, वो इस कोण A को समद्विभाजित करे। AB कोण A को समद्विभाजित करे। इसका मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर, अर्थात कोण देख सकते हैं अपन CAD बराबर है कोण BAB। इस वजह से ये कोण बराबर होगा। अब हम थोड़ा सा सर्वांग समता पे आते हैं। दो त्रिभुज हमारे को दिख रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या क्या हमको दिख रहा है देखेंगे। तो आप सबसे पहले तो AC बराबर AD लिखेंगे, ये दिया है हमारे को। साथ में कोणों के बारे में भी लिख दे रहे हैं, CAB DAB ये भी भाग हमारे को क्या है। साथ में AB भुजा दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा लिखेंगे, AB बराबर AB उभयनिष्ठ।
इस प्रकार हम देख रहे हैं अब कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में दो भुजा और एक संगत कोण आपस में बराबर है। इसीलिए हम अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। और नियम लिखना पड़ेगा, ये दो भुजाएं दिख रही है इसलिए लिखेंगे S, एक कोण है तो उसको लिखेंगे बीच में SAS नियम से। ये पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। सवाल में आगे पूछा था BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए BC और BD आपस में बराबर होंगे। लिख सकते हैं BC बराबर है BD। और अब क्यों बराबर हो गया तो इसका कारण भी लिखना पड़ेगा। CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। यह हमारा सवाल एक। अब हम प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 3 करेंगे। कथन है इसका, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड, आकृति 7.1 दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये सवाल का चित्र बन चुका है। क्या क्या इसमें दिया है लिखते हैं। दिया है रेखा खंड AB पर AD और BC लंब है। मतलब AB रेखा खंड पर एक तो ये AD लंब है और एक BC लंब है। तो हम लिखेंगे AD लंब AB तथा ऊपर से लिख देंगे BC लंब है A। इसका मतलब हुआ कि ये कोण 90 अंश का है और ये कोण 90 अंश का। हमारे को दर्शाना है CD AB को समद्विभाजित करता है। CD AB को समद्विभाजित करता है। साथ में दोनों लंब रेखाखंड AD और BC आपस में बराबर है। दिया AD बराबर है BC। अब हमारे पास में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ऊपर का त्रिभुज है OBC, नीचे का त्रिभुज है OAD। त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में देखिए क्या। सबसे पहले तो BC बराबर है AD। ये क्यों है तो दिया है कि लंब रेखाखंड आपस में बराबर है, मतलब कि दिया है। दूसरा, ये कोण 90 अंश का है। कोण OBC
बराबर है कोण ओ ए बी। प्रत्येक अभ्यास साथ में ये वाला कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं। इसके लिए अपन कोण BOC बराबर है कोण AOD, कारण शीर्षाभिमुख। इस तरह से हमने त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में दो कोण और एक संगत भुजा बराबर बता चुके हैं, जिससे हम निष्कर्ष पे निकले हैं कि त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD। नियम, तो नियम में इस बार दो कोण दिख रहे हैं हमारे को और एक भुजा, इसको लिखेंगे हम ASA नियम से। इसके बाद हमारे को दर्शाना था कि CD AB को समद्विभाजित करता है, तो CD AB को समद्विभाजित करता है, तो वो ऑलरेडी CPCD का भाग आ गया, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अर्थात बिंदु O इस AB को दो भागों में विभाजित करता है, अर्थात OB बराबर OA जो कि है CPCD, और यही भाग हमारे को सिद्ध करना था कि CD AB को समद्विभाजित करता है। अब हम प्रमेय 7.2 समझेंगे, जिसका कथन है एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते, ये प्रमेय का कथन है। इस प्रमेय को हम समझें। ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा AC के, साथ में हमने कोण A का समद्विभाजक AD खींचा है, जो इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है। हमारे को बताना है कि ये दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण, अर्थात भुजा AB का सामने का कोण है कोण C, और भुजा AC के सामने का कोण है कोण B, कोण B कोण C के बराबर हो। देखते हैं, सबसे पहले दिया समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC तथा कोण A का समद्विभाजक AD है। कितना दिया है मैं हमने लिख दिया है। इसको रचना में भी लिख सकते हैं हम। रचना में हम लिख देंगे कोण A का
समद्विभाजक एडी खींचा, जिससे ये कोण अर्थात कोण बीएडी बराबर है कोण सीएडी के, दोनों कोण आपस में बराबर। क्या हमारे को सिद्ध करना है? हमारे को सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण सी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर बताना। अब आई उत्पत्ति में दो त्रिभुज अब दिख रहे हैं हमको, एक है त्रिभुज एबीडी, दूसरा है त्रिभुज एसीडी। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, ये भाग हमारे को क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों भुजाएं बराबर। दूसरा भाग इस कोणों के लिए लिखेंगे, कोण BAD बराबर है कोण CAD। क्यों है ये? इसकी वजह है कि ऐसी रचना की है, रचना से। और तीसरा भुजा एडी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, एडी बराबर उभयनिष्ठ। इस प्रकार त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण हमने बराबर बता दिया, जिससे निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज एबीडी त्रिभुज एसीडी के सर्वांग सम है। इसीलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी। नियम हो जाएगा दो भुजा और एक कोण, मतलब है एसकेएस नियम से। जब हम सर्वांग सम बता देते हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत भाग, जिसको सीटी बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इस त्रिभुज का अगर कोण एबीडी की बात करें तो इसका संगत कोण इस त्रिभुज में कोण एसीडी होगा, इसको हम देख सकते हैं कोण एबीडी बराबर है कोण एसीडी, कारण इसका सीपीसीटी। इसको संक्षेप में ऐसा भी लिखा जा सकता है अब कि कोण बी बराबर कोण सी, अर्थात सब बराबर भुजाएं दी गई थी हमारे को, बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमने बराबर बता दिए। जैसा कि हमारे प्रमेय का कथन था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर है। पहली बराबर भुजा AB तो उसके सामने का कोण है कोण C, दूसरी बराबर भुजा AC तो उसके सामने का कोण कोण B। हमारा प्रमेय यहाँ पर। अब हम प्रमेय 7.3 समझें, जिसका कथन है किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसके लिए चित्र दिख रहा है, इसमें दिया है कोण B बराबर है कोण C। प्रमेय 7.2 का विलोम है जस्ट। तो जब कोण B कोण C के बराबर है तो हमको बता देना है कि ये भुजा AB भुजा AC के बराबर है। सबसे पहले जो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है कोण C, ये दिया। रचना में फिर से एक बार रचना वही, कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। हमारे
को क्या दर्शाना है या क्या सिद्ध करना है? तो हमारे को बताना है भुजा ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब हम आए उत्पत्ति। दो त्रिभुज हमारे को दिख रहे हैं, पहला है त्रिभुज ए बी डी, दूसरा है त्रिभुज ए सी। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी क्या क्या हमारे को दिख रहा है, लिखेंगे हम। सबसे पहले तो यही लिख दिया हमने, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कोण ए बी डी या कोण बी, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। ये भाग दिया है। दूसरा, एक कोण इस कोण के बराबर है, ऐसी रचना की है। हम लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण है सी ए रचना से, और दोनों त्रिभुजों में एडी भुजा अधनिष्ठ है, जिसके लिए लिखेंगे एडी बराबर इस तरह से निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में एक संगत भुजा और दो संगत कोण बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इसीलिए पहले निष्कर्ष त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है, त्रिभुज एसीडी के नियम हो जाएगा दो कोण एक भुजा, ए एस ए नियम से। जब ये सर्वांग सम हो गए तो सीटी सीटी लागू होता है, अर्थात शेष सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव या संगत भाग आपस में बराबर होता है। हमें जिसकी आवश्यकता है उसकी बात करेंगे, इसीलिए हम लिख सकते हैं तब भुजा एबी बराबर है भुजा एसी के, और यही है सीटी सीटी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। हमारे कथन पे आएंगे हम प्रमेय के अब कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। वही हमने लेकर चले थे कि त्रिभुज में कोण बराबर दिए थे, दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम बताया ए एस ए नियम से। तब सीटी सीटी लागू करने पर हमने देखा कि पहले त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी और दूसरे त्रिभुज ए सी डी में एसी, अर्थात ए बी बराबर एसी। यहाँ पर हमारा प्रमेय 7.3 सिद्ध हुआ। अब हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 7 समझें, जिसका कथन है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश और ए बी बराबर एसी है। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। इसका चित्र बना लेते हैं हम। चित्र है, इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश समकोण है, ए बी बराबर है ए सी, दोनों भुजाएं बराबर है। हमारे को कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर है 90 अंश। क्या करना है हमें ज्ञात करना है कोण बी तथा कोण सी। अब इसमें जो प्रमेय हमने अभी पढ़े हैं उनके परिणामों को लगाएंगे।
ये दोनों भुजाएं बराबर है, अर्थात उनके सामने के कोण बराबर है। AB बराबर है AC, ऐसा किया है हमको, तो तब कोण B बराबर हो गया कोण C, और इसको हमने मान लिया x। दोनों कोण का मान लिया हमने x। अब चित्र में आते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 3 अंतः कोण कहे जाएंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान दिया है 90 अंश, कोण B और कोण C के बदले में हमने मान दिया है x, 180। x और x मिलकर हुआ 2x, 180। 90 का पक्षांतर इधर किया तो माइनस, प्लस में 90 था माइनस, 2x बराबर 90। आगे x बराबर 90/2 काट देंगे 45, इसीलिए x का मान आ गया 45 अंश। x से अभिप्राय है कोण B और कोण C, अर्थात कोण B बराबर है 45 अंश और कोण C बराबर है 45 अंश। ये हमारा आंसर है। यह है सवाल नंबर 7 का। अब हम इसी प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 8 करेंगे, जिसका कथन है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसके लिए चित्र बनाएंगे।